Hello students, welcome to all of you in my business studies class. In today's class, we will discuss our next chapter, organizing. Before this chapter, we have discussed very well about planning, and we know that what is planning. Planning is the process in which we think before do. कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं कि एक्चुअल में हमें करना क्या है. ऑर्गेनाइजिंग इज द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग. प्लानिंग के बाद हमें कौन सा काम करना है, कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑर्गेनाइजिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हम आइए इसकी डेफिनेशन पे बात करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल. हेनरी फ्यूल वॉज अ वेरी फेमस business person, and he defined organizing like this: to organize a business is to provide it with everything useful to its functioning: raw materials, machines and tools, capital and personnel. हेनरी फ्यूल ऑर्गेनाइजिंग को डिफाइन करते हुए ये कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल जितनी चीज़ें होती हैं सबको प्रोवाइड कराता है. इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग. उस फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, अपने सेलेक्टेड टारगेट को अचीव करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड थिंग्स की जरूरत पड़ती है, जितने भी यूजफुल चीज़ों की जरूरत पड़ती है, सबको अरेंज करने का काम ऑर्गेनाइजिंग में किया जाता है. इन्होंने आगे डिफाइन किया है अपने डेफिनेशन में: रॉ मटेरियल्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सनल. पर्सनल इज अ न्यू वर्ड आई थिंक फॉर यू. पर्सनल मीन्स होता है एम्प्लॉई, कर्मचारियों को पर्सनल कहा जाता है. तो ये हेनरी फ्यूल ने इस बात को अपने डेफिनेशन में क्लियर किया है कि टू प्रोवाइड एवरीथिंग दैट इज यूजफुल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग में हम चीज़ों को अरेंज करते हैं, जो हमने प्लान कर रखा है उस प्लान को कैसे सेट किया जाएगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट विथ हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. इफ इन योर हाउस और इन एवरीवन्स हाउस देयर इज अ फंक्शन, कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाना है, कोई भी सेरेमनी है, सो वी सेलेक्ट फ्यू पीपल टू डू द सेलेक्टिव वर्क. ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों को चुन करके सेलेक्ट करते हैं कि आपको कौन सा काम करना है, कैसे आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, किसके जिम में कौन सा काम रहेगा, कौन चीज़ों को मार्केट से खरीद के लाएगा, कौन रियल में हमारे घर पे जो चीज़ें होंगी उसको अरेंज करेगा, कौन फाइनेंस अरेंज करेगा, कौन व्हीकल्स को अरेंज करेगा. इन सारे चीज़ों को करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो भी एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है. Same as in any business organization, when we are working on a plan, when we are going through a plan to achieve this selected target, we have to organize things. We have to know that which type of raw materials is required for that plan, which type of machine and tools are required for that particular target, and how much of capital and how much of personnel are required, and which type of personnel means how skilled a personnel is required for that work. It is we arranged in organizing. So ऑर्गेनाइजिंग में हम उस सभी चीज़ों को अरेंज करते हैं जो हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं. In next portion of this lecture, we are going to discuss the organizing process. Organizing process क्या होता है? How we organize things. Okay, we will understand organizing process with the help of the following steps. First one is identification and division of work. Identification and division of work refers to we have to understand which work we have to do. हमें कौन कौन सा काम करना है उसकी पहचान करना, उसको आइडेंटिफाई करना हमारा सबसे पहला काम है कि हमें किसी पर्टिकुलर प्लान को आगे बढ़ने के लिए कौन सा काम करना होगा. फर्स्ट वन वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वर्क, एंड सेकेंड वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. उसके बाद हमें उस काम को डिवीजन करना होगा, बांटना होगा लोगों के बीच में कि कौन कौन सा काम करेगा. इफ वी आर अनेबल टू डिवाइड द वर्क, the overlapping of the work should be possible. So it is very important for us to divide the work, and when we divide the work it will be helpful for us in any type of work. Next one is departmentalization. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम
जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क है उनको एक डिपार्टमेंट में और अदर सिमिलर टाइप वर्क को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम क्लासिफाइड कर देते हैं। जैसे जो जिस टाइप का वर्क होगा उसको उस टाइप के जगह पे अरेंज कर देंगे, जिससे ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क पॉसिबल नहीं होगा। डिपार्टमेंटलाइजेशन को समझने के लिए देयर आर टू पार्ट्स, सब पार्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। फर्स्ट वन इज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन एंड सेकंड one is divisional departmentation. Okay, functional means that is when similar type of work is arranged in a single place and other similar type of work arranged in other place, that is known as functional departmentation. And second one is divisional departmentation, when a company produce different type of product, means there is no only one product, there is a big product line of any company, and in due to that product line, when a company divides separate products for separate people for separate product and then separate people for separate product, that is known as divisional departmentation. मतलब कि अगर एक कंपनी है जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाती है तो उसके लिए अलग अलग डिवीजन कर देगी। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। I will take example of Patanjali. You know, Patanjali is a very big FMCG company of our country, and there is a huge product line of company. So if we talk about Patanjali and we talk about the Ayurvedic medicines, so that company Patanjali will divide Ayurvedic medicine structure alag and for other cosmetic items different. तो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन में ये होता है कि पतंजलि अपने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट सेट कर देगी, जिससे उससे रिलेटेड सारे काम वो लोग करेंगे और उससे जो काम होगा वो आसान हो जाएगा और डिपार्टमेंटलाइजेशन का जो हमारा मोटो है वो अचीव होने लगेगा। Our next step is assignment of duties. When we completed our departmentalization, then we have to assign the duty. Assign the duty is a very important part because we have to know that which person is able to do the particular work. हमें जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा personnel कौन सा काम कर सकता है। Here Mr. Henry Fayol used the word personnel, so I am going to explain about how we assignment the duties. If you have a very good driver, means a person who is skilled to drive the car, and you are going to assign him a duty of typing something on a paper, hopefully it is not possible. It may be possible that driver can type also. ये possible है कि वो ड्राइवर टाइपिंग भी कर सकता है, बट उसके पास स्किल है ड्राइविंग की, तो आप उससे ड्राइविंग का काम कराओ। इफ अ पर्सन इज वेरी वेल इन हिज स्किल, very well in his communication skill, so we have to assign a duty of marketing to him. उसको मार्केटिंग का काम देंगे तो वो उस काम को बहुत आसानी से कर सकता है। इफ अ पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट अबाउट फाइनेंशियल टर्म्स, सो वी हैव टू असाइन द वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस। इफ वी असाइंड हिम अ वर्क रिलेटेड टू फाइनेंस, ही विल डू his best and his performance will be beneficial for the organization. So assignment of duty is a process in which we provide the work to a skilled person. हम उन लोगों को वो काम देते हैं जो एक्चुअल में वो करने के लिए लायक होते हैं, वो करने को तैयार होते हैं, उस काम में उनका एक्सपीरियंस होता है, उस काम को करने में वो पूरी तरीके से निपुण होते हैं, स्किल्ड होते हैं। And last process of organizing is establishing reporting relationship. Reporting relationship is the last process, but it is very important. Reporting is the process in which we decide who is the superior personnel and who is the subordinate personnel. यानी कौन सीनियर कर्मचारी या अधिकारी है और कौन जूनियर है। And in business organization, always a junior personnel report to his senior. तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है, हमें ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि कौन सा एम्प्लॉय किसको रिपोर्ट करेगा। दिस इज डिसाइडेड इन द एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। हम इन चीज़ों को प्रूफ करते हैं, सेट करते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप में, कि जिससे ये पता रहेगा कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, जिससे ओवरलैपिंग ऑफ वर्क कभी नहीं होगा। जो हमारी चेन है, एक मैनेजमेंट चेन है, वो सेट रहेगी। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कंपनी का है वो ऑलरेडी स्टैब्लिश रहेगा, वेल रहेगा, और किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें किसको रिपोर्ट करना है या किसे नहीं रिपोर्ट करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओवरलैपिंग नहीं होगी, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा। सो दिस इज द एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. With the help of this process,
we create a very good environment in our business organization, and after that with the help of these 4 steps we can organize our work very efficiently, and this is very important for us. I hope कि आप लोग इस लेक्चर के थ्रू ऑर्गेनाइजिंग, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे. आफ्टर दैट इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स आई विल प्रोवाइड यू द सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सो प्लीज वॉच दिस लेक्चर वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. थैंक यू सो मच.